आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों 1919 का जो एक्ट था उसके बारे में ये कहा जाता है कि इस एक्ट का जन्म ही बुरे नक्षत्रों में हुआ था। ठीक है, तो वही बात असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन के ऊपर लागू हो रही है। पता नहीं ये विज्ञापन किस टाइम घड़ी के अंदर जारी किया गया था कि इसके अंदर शुरू से ही और जो विवाद है वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और भर्ती विज्ञापन दोबारा जारी करने की मांग को लेकर के समय समय पर जो है मुद्दे उठते रहे हैं। तो इसमें कई सारी बातें ऐसी थी जिसको लेकर के भर्ती विज्ञापन का विरोध किया जा रहा था। जैसे मैंने इसके ऊपर 2-3 वीडियो बना करके आज से 2 महीने पहले आपको बताया था। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध करा दूंगा कि इसमें क्या किया गया था। एक तो जो आरक्षण के नियम है 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली थी उसका खुलेआम उल्लंघन किया गया था। दूसरी बात इसमें यूजीसी रूल्स 2018 का भी उल्लंघन किया गया था। तीसरी बात इसके अंदर SC ST के नहीं बल्कि जो MBC का जो आरक्षण है उसके अकॉर्डिंग भी सीटें जो थी वो पूरी नहीं दी गई थी। चौथी बात इस भर्ती विज्ञापन के अंदर होम साइंस की सीटें भी जो है नहीं दी गई थी। और पांचवी बात इस विज्ञापन के अंदर आयु संबंधी जो नियम थे उनको लेकर के भी विवाद रहा था। ठीक है, तो इसलिए ये भर्ती विज्ञापन जो है शुरू से ही विवादित रहा है और अब इस सरकार के शासनकाल में ये एग्ज़ाम हो पाएगी या नहीं इसको लेकर के भी संशय है। तो पूरी न्यूज़ क्या है वो आप देखिए, ये आपके सामने है। जयपुर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 से जुड़ा प्रकरण। ठीक है, क्या है, SC ST के लिए तय सीटें आरक्षित नहीं रखने पर जवाब तलब। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, कॉलेज शिक्षा निदेशक सहित RPSC सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है क्यों नहीं भर्ती विज्ञापन को रद्द कर नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए जाएं। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने दिए आदेश। अभ्यर्थी डॉक्टर राहुल मौर्य व अन्य की याचिका पर दिए आदेश। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने की प्रार्थी पक्ष की पैरवी। पूरी न्यूज जो है वो विस्तार से देखिए आप, ये आपके सामने पूरी न्यूज है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में सीटें आरक्षित क्यों नहीं रखी, कोर्ट। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 में SC ST के लिए तय आरक्षण के अनुपात में सीटें आरक्षित नहीं रखने पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, कॉलेज शिक्षा निदेशक व RPSC सचिव से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि क्यों ना भर्ती के लिए दोबारा विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया जाए। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश डॉक्टर राहुल मौर्य व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा है कि RPSC ने 22 जून को 48 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकाली है। इसमें आरक्षण नियमों के तहत ST वर्ग को 12% व SC वर्ग को 16% आरक्षण का लाभ देना है, लेकिन RPSC नियमों की अवहेलना कर रही है और आरक्षित वर्ग के लिए कम पद रखे हैं। इसलिए इसको रद्द कर आरक्षण प्रावधानों को लागू करते हुए नए सिरे से भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। तो इस पर मैंने पहले भी 2 महीने पहले ही वीडियो अपलोड कर रखा था इस टॉपिक के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रहा हूँ और आगे आपको विस्तार से बताऊंगा कि इस विज्ञापन के अंदर क्या क्या जो है खामियां रही हैं। ये आप देख सकते हैं, किरोड़ीमल मीना का 2 महीने पहले किया गया कमेंट है। RPSC द्वारा जारी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन में SC ST आरक्षण के अनुरूप सीटों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। आपसे निवेदन है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सही वर्गीकरण जारी करवाएं। बेरोजगार युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें।
ये आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य भर्ती में आरक्षण के नियमों का उल्लंघन। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज जो है विज्ञापन के अनुसार कुल पद कितने प्रकाशित किए गए हैं वो संख्या दी गई है। फिर आरक्षण के हिसाब से कुल पद कितने होने चाहिए थे, एससी का 16% और एसटी का 12% आरक्षण के हिसाब से कुल कितने पद जो है होने चाहिए थे, और विज्ञापन के हिसाब से कुल पद जो है एससी और एसटी के कितने दिए गए हैं, और कुल पदों का जो है एससी और एसटी को कितना नुकसान हो रहा है वो इस तालिका के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए तालिका दी है, बाकी इसमें टोटल 48 सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी डिटेल नहीं है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया कि किस प्रकार से इस भर्ती विज्ञापन में 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली का उल्लंघन किया गया है। इतना ही नहीं, आप ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर और क्या कमियां रही हैं इस विज्ञापन के अंदर। तो पहली बात कि पूर्व में बैकलॉग रहे लगभग 153 पद, जिसमें एससी के 87 तथा एसटी के 66 पद खाली थे, उसको भी सरकार ने इस नए भर्ती विज्ञापन के अंदर गायब कर दिया है। दूसरी बात, इस भर्ती में सरकार ने एससी के 88 तथा एसटी के 46 पद गायब कर दिए। इस प्रकार दोनों भर्तियों से सरकार ने एससी के 88 + 87 यानी 175 पद तथा एसटी के 66 + 46 यानी 112 पद जो है वो गायब कर दिए थे। ठीक है, तीसरी बात, इस विज्ञापन में एमबीसी के 5% आरक्षण के हिसाब से कुल 96 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन इन्हें 93 पद दिए गए हैं, अर्थात यहाँ पर भी 3 पद जो है वो गायब कर दिए गए थे। और चौथी बात कि कॉलेजों के अंदर यूजीसी रूल्स 2018 लागू है, लेकिन आरपीएससी पुराने नियमों से ये भर्ती करा रही थी। इसमें जो एपीआई स्कोर है आपका, उसका कोई प्रावधान नहीं किया गया था। और पांचवी बात कि इस भर्ती विज्ञापन में होम साइंस की सीटें भी नहीं दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस भर्ती विज्ञापन में ये कई सारी जो हैं खामियां थी, कमियां थी, जिसकी वजह से और समय समय पर इसको लेकर के विरोध होता रहा है। तो ये अलग अलग जो पॉइंट थे वो बिंदुवार मैंने आपको बताए हैं। इसी टॉपिक के ऊपर 2 महीने पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। आप चाहें तो उस वीडियो को विस्तार से देख सकते हैं, वहाँ पर विस्तार से आपको ये चीज़ें जो है बताई गई हैं। ठीक है, तो अब देखिए हाई कोर्ट का क्या फाइनल डिसीजन आता है, भर्ती विज्ञापन रद्द होता है या नहीं होता है, ठीक है, या इसी के अंदर संशोधित विज्ञापन जारी होता है। और एग्जाम की तो एक बार आप भूल ही जाइए, इस सरकार के दौरान इस भर्ती परीक्षा की एग्जाम हो भी पाएगी या नहीं, ये भी जो है संशय की स्थिति है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपके लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।